बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नज़रिया कुछ लोगों का ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इस्म है इसमें अल्लाह, इसको अगर इनफरादी तौर पर कोई तकरार कर ले तो अल्लाह 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 ये ज़िक्र है ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म है। और ज़िक्र के लिए उन लोगों के निज़्द शर्त ये है कि ज़िक्र जो है वो इनफरादी नहीं होगा, इफ़राद में नहीं होगा, मुफ़रद नहीं होगा, बल्कि उनके साथ कोई और भी ज़म होगा। जैसे अल्लाह का इस्म है तो इनके साथ आगे से आप सुबहान लगाएंगे तो सुबहान अल्लाह, या फिर अल्लाह का इस्म है उसके आगे आप अल्हम्दु लगाएंगे तो वल्हम्दुलिल्लाह, या फिर अल्लाह के इस्म के आगे आप लगाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर अल्लाह के इस्म के बाद लगाएंगे अकबर, आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो तब जाके ये ज़िक्र होगा। सिर्फ महज अल्लाह अल्लाह कहना कहीं से साबित नहीं है उन लोगों के नज़रिए। क्या ये अल्लाह कहना भी ज़िक्र है या नहीं है, हम आज इसको मौज़ूई सुखन बना लेते हैं। सबसे पहले जो इस इस्म के बारे में कि अकेले इसमें मुफ़रदा को ज़िक्र नहीं कहा जा सकता, मसलन जैसे अल्लाह अकेला आप पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाह की सदा लगाएंगे, ये ज़िक्र नहीं। सबसे पहले इस नज़रिए को महज़र आम पर लाने वाला इब्न तैमिय्या है, जिसको हाफिज़ कहा जाता है, और जो आप सारों को मालूम है कि इब्न तैमिय्या क्या है। इब्न तैमिय्या ने ज़िक्र किया हुआ है, वो कहते हैं वज़िक्र बिल इस्मिल मुफ़रद, अकेले इस्म मुफ़रद यानी अल्लाह का ज़िक्र करना जो है वो बिदअतुन फ़ी शरअ, वो लिखते हैं ये बिदअत है शरअ में, और व ख़तअन फ़िल क़ौल व लुग़ति, वो कहते हैं ये ख़ता है कौल पर भी, कौलन भी ख़ता है और लुग़तन भी ख़ता है। आप कहेंगे मैं ज़िक्र करना चाहूँ तो आप कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, तो अल्लाह की तो अपनी मानी है, ये तो ज़िक्र नहीं हुआ। ये इब्न तैमिय्या का कौल है। फ़इन्नल इस्मल मुजर्रद लैसा हुआ कलामन ला ईमानन वला कुफ्रन, वो कहते हैं मुजर्रदी सिर्फ इस्म जो है, मुफरद इस्म जो है, वो कहते हैं ना तो ये कलाम है, ना कोई ईमान है और ना कुफ्र है। ये उनका नज़रिया है। उन्होंने मजमुअतुर रसाइल वल मसाइल फ़स्लुन फ़िल इबादात में इस नुक्ते नज़र को उजागर किया। मैं अर्ज़ करूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पूरी कायनात में पहला बंदा जिसने ये नज़रिया पेश किया है कि अल्लाह का मुफ़रद इस्म जो है वो कोई ज़िक्र नहीं है, ये बंदा इब्न तैमिय्या है। अब आते हैं इब्न तैमिय्या के बारे में कि इब्न तैमिय्या ने जब ये लफ्ज़ कहा है कि इसमें ज़ात जो अल्लाह है ये कोई ज़िक्र नहीं है, उस पर उसने ना कोई कुरान से दलील दिया है, ना कोई हदीस से दलील दिया है, ना किसी मशाइख के अक़वाल, महज अपनी तरफ उसने ये लफ्ज़ कहा हुआ है। आप उनकी किताब को देख सकते हैं रसाइल वल मसाइल और फ़स्ल फ़िल इबादात में आप देखेंगे उन्हें इसके बरख़िलाफ़ कोई दलील पेश ही नहीं की कि ये इसमें अल्लाह क्यों कर ज़िक्र नहीं है। कोई कुरान से किसी हदीस से उसने कोई दलील पेश नहीं की। और ये तो मालूम है कि इब्न तैमिय्या कौन है। इब्न तैमिय्या वो शख्सियत है कि जिसने अहले सुन्नत वल जमाअत के बरख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत छेड़ दिए जो उनके अपनी नज़रियात के मुताबिक वो या बिदअत है या कुफ्र है या शिरक है, जबकि उस पर किसी और ने आज तक यानी उस वक्त तक जब तक कि इब्न तैमिय्या थे उस पर कोई गुफ्तगू नहीं की। बल्कि इब्न तैमिय्या तो वो है कि वो कहते हैं कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा की मानी ये है कि अल आज़म बिल्लाह, अल्लाह करीम अर्श पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, और कुर्सी उनकी वज़न की वजह से, अल्लाह की वज़न की वजह से चर चर की आवाज़ें लगाते हैं। उनकी इस अक़ीदे को अगर हम देखते हैं
तो इब्न तैमिया के इस अक़ीदे से कई चीज़ें मारज़ी वजूद में आ जाती हैं। अल्लाह के लिए मकान साबित किया, क्योंकि अर्श जो है वो मकान है, और मकान के ऊपर उन्होंने कुर्सी साबित की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मकान साबित किया, जबकि अल्लाह करीम मकान से मुबर्रा है। दूसरी बात जो उसने साबित की, इसी जुमले में अल्लाह के लिए जिस्म साबित किया। कहते हैं अल्लाह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अल-आज़म बिल्लाह, तो अल्लाह के लिए जिस्म साबित किया। तीसरी बात जो उसने इसमें साबित की है, उसमें अल्लाह के लिए साइड और तरफ और जानिब ये साबित किया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए साइड, तरफ और जानिब है ही नहीं। एक इब्न तैमिया ही वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की रोज़ा अक़दस पर उनकी रोज़ा मुबारक की नीयत करके जाना शिर्क के ज़ुमरे में है, बिदअत है। और दलील में उसने ये पेश किया, ला तशुद्दुर रिहाला इल्ला लिसलास मसाजिद। अब उनका अक़ल तो यहाँ तक था कि उन्होंने ला तशुद्दुर रिहाला इल्ला लिसलास मसाजिद, मस्जिद को छोड़ गए और फिर उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को उन्होंने टारगेट बना लिया। इसी तरह शफ़ाअत की मुनकर है इब्न तैमिया, वो कहते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहू, लेकिन अगला जुमला वो बोलना और समझना भूल गए कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, इसको भूल गए, मुतलक़ शफ़ाअत का इनकार किया। इसी तरह इब्न तैमिया यही वो शख्सियत है जिसने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात बरज़खी जो क़बूर में है कि अजसाद अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम फरमाया हुआ है, इब्न तैमिया ने इसको रद्द किया है। और वो कहते हैं कि जब वो अल्लाह के नबी जब ज़मीन में क़ब्र में चले जाते हैं तो वो मट्टी हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए उनकी तारीफ़ आपके सामने पेश की कि इब्न तैमिया ही पहला बंदा है जिसने ये कौल किया हुआ है कि अल्लाह का मुफ़रद इस्म जो है वो बज़ात ख़ुद कोई ज़िक्र नहीं है, मगर उनके साथ या तो कोई चीज़ को ज़म किया जाए, या सुबहान को ज़म किया जाए, या अल्हम्दु को ज़म किया जाए, या अकबर को ज़म किया जाए, या ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़म किया जाए, तो फिर जाके ये ज़िक्र है। आइए हम कुरान अज़ीम शान से दलील पेश करते हैं कि अल्लाह का जो इस्म है, ये तो सारे मान रहे हैं कि ये इस्म ज़ाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इस्म अल्लाह इस्म ज़ाती है, तो आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करीमा कुरान अज़ीम शान से इसकी सबूत मांगते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अस्माए हुस्ना है, तो आप चाहो तो अल्लाह की अस्माए हुस्ना का ज़िक्र और विर्द कर लिया करो। एक बंदा अगर कहे अल मुतआल, अल जब्बार, अल करीम, अल मन्नान, अर रहमान, अर रहीम, ये अगर ये विर्द करते जाएंगे तो ये बज़ात ख़ुद ज़िक्र है। इसीलिए कि रब ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है, और इन अस्माए हुस्ना में से फदऊहु बिहा, इसी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते रहो। तो जब हम अल्लाह को पुकारते हैं किसी भी इस्म से, तो ये बज़ात ख़ुद ज़िक्र हो गया। और या आइए कुरान अज़ीम शान से एक और सबूत भी ले लेते हैं। अल्लाह करीम फरमाए कुल उद्उल्लाह अव उद्उर रहमान अय्यमा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। वाह, रब्ब कायनात ने तो बड़ा वाज़ेह फरमाया, फरमाया इनको बता दो, उद्उल्लाह, अल्लाह अल्लाह पुकारते रहो, अल्लाह पुकारते रहो, अविर रहमान, या रहमान रहमान पुकारते रहो, अय्यमा तदउ, इसमें से जो भी आप पुकारते जाएंगे तो फलहुल अस्माउल हुस्ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना है। अच्छा, कोई ये इतराज़ कर सकता है, वो ये कह सकता है कि रब ने फरमाया कि उसको पुकारते रहो, तो जब हम अल्लाह को पुकारेंगे तो हम आवाज़ लगाएंगे या अल्लाह, तो जब या अल्लाह पुकारेंगे या फिर कहेंगे या रहमानो, या रहीमो, या करीमो, ये हुआ पुकारना। किसी का इतराज़ ये हो सकता है, तो फलिहाजा इसीलिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह तो ज़िक्र नहीं हुआ। तो उनका जवाब भी सीधा सादा है
कि अगर या अल्लाह पुकारना, इसी को मुअतरिज़ से पूछा जाए कि या अल्लाह जब हम पुकारते हैं तो ये हम किसी को याद करते हैं? अगर इसको आप याद करते हैं कहते हैं तो फिर ज़िक्र ही की माना याद करना ही है। ज़िक्र कहते हैं याद करने को। जब आपने कहा या अल्लाह तो माना ये हुआ कि आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह को पुकारा, तो ये लफ्ज़ अल्लाह भी ज़िक्र ही हुआ। अच्छा, अब आते हैं मुफस्सिरीन के हवाले देते हैं कि मुफस्सिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। अल्लामा शानवर शाह कश्मीरी वो तिरमिज़ी शरीफ की शरह में इस आयत शरीफ के ज़ेल में कि क़ुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौदिहिम यलअबून, ये आप कह दीजिए कि अल्लाह, और फिर उनको छोड़ दें, वो अपनी ही सरकशी में, अपनी ही खेल कूद में वो फिर खोदते रहेंगे। इस हदीस शरीफ, इस आयत शरीफ के नीचे, इस आयत शरीफ के ज़ेल में आप एक हदीस को कोट करते हैं। वो हदीस क्या है? आप फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअता हत्ता ला युक़ालु फ़िल अर्द अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक इरशाद गिरामी है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक कि ज़मीन पर अल्लाह 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 का ज़िक्र करने वाले ना हो। आप आगे तफसीर में लिखते हैं, फरमाते हैं क़ाल उलमा इन्न रूह दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया की रूह ला इलाहा इल्लल्लाह है। फ़इज़ा ख़रज रूह तफ़सिदु दुनिया, जब ये रूह निकल जाए तो फिर दुनिया फासिद हो जाएगी। व अक़ूलु हाज़ा यदुल्लु अला अन्न अल्लाह 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 मुफ़रदन अयदन ज़िक्रुन। आप फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इस हदीस शरीफ से ये दलालत और ये रवायत साबित हो जाती है कि अल्लाह अल्लाह मुफ़रद के नाबी, अकेले अल्लाह अल्लाह के नाबी, ये अयदन ज़िक्रुन, ये भी ज़िक्र है। व कज़ालिक फ़िल क़ुरआनिल अज़ीज़, क़ुरान अज़ीम शान में भी इसी तरह है। फरमाया क़ुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम फ़ी हौज़िहिम यलअबून, कह दो, आप फरमा दीजिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अगर ये ज़िक्र ना होता तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक को अल्लाह रब इज़्ज़त ये हुक्म ना फरमाते और फिर इनको छोड़ दो कि ये अपनी ही फ़िक्र में, अपनी ही गुमराही में यलअबून, ये लअब और खेलते रहेंगे। इस हवाले को अगर देखना हो अल-उर्फ़ुश्शज़ी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 413 में आप देख सकते हैं। तो साबित हुआ कि इस आयत शरीफ की मानी और तफसीर ये है, और फिर उसके बाद इसकी मानी और तफसीर में एक हदीस शरीफ को लाया गया, और हदीस की मानी ये है कि ये इसमें अल्लाह 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 कहना भी बज़ात ख़ुद, मुफ़रद कहना भी ये ज़िक्र ही है। इमाम तय्यबी हदीस शरीफ जो हमने पहले ज़िक्र की है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअत हत्ता ला युक़ालु फ़िल अर्द अल्लाह अल्लाह, इसमें आप क्या फरमाते हैं? वक़ाल अत-तय्यबी माना हत्ता ला युक़ाल, यानी हत्ता ला युज़कर इस्मल्लाह वला युअबद। आप फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ की मानी ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जब तक कि ला युक़ाल अल्लाह अल्लाह, इसका माना ये है हत्ता ला युज़कर इस्मुल्लाह, जब तक कि वो अल्लाह के इस्म का ज़िक्र नहीं करते जाएंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकता। तो माना ये हुआ कि आप भी, इमाम तय्यबी भी यही नज़रिया रखते हैं और वो भी यही फरमाते हैं कि ये मुफ़रद अल्लाह अल्लाह कहना भी ज़िक्र है। तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 452 दारुल अहयाउत तुरासी अल अरबी।